प्रिय छात्रों, जैसा कि अभी तक हम सब हिंदी में काव्य संकलन से निर्धारित शीर्षक में से सूरदास, तुलसीदास, रसखान द्वारा रचित शीर्षकों का अध्ययन हम सब ने किया। आज आपको ले चल रहे हैं इस वीडियो में संस्कृत खंड की ओर। संस्कृत खंड में पहला आपका प्रथम पाठ वाराणसी है। इसका अध्ययन आप सब आज करेंगे, ध्यान देंगे। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, इयं विमलसलिलतरङ्गायाः गंगायाः कूले स्थिता। अस्याः घट्टानां वलयाकृतिः पंक्तिः धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति। अस्याः घट्टानां च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। मतलब वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी एक सुविख्यात यानी प्रसिद्ध पुरानी नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। इयं यानी यह, विमल सलिल तरंगाया, विमल माने स्वच्छ, सलिल माने जल, तरंग माने लहर। माने यह स्वच्छ जल धारा वाली गंगा के कूले माने किनारे स्थित है। यह स्वच्छ जलधारा वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घट्टानां वलयाकृति पंक्ति धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। इसके घाटों की वलयाकृत या घुमावदार पंक्तियां चंद्रमा के शुभ्र प्रकाश में बहुराजते माने बहुत सुंदर लगती हैं, बहुत शोभायमान होती हैं। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति। अगणिताः पर्यटकाः माने अनगिनत पर्यटक, अनगिनत पर्यटक माने अनगिनत यात्री, सुदूरेभ्यः देशेभ्यः माने दूर देशों से, नित्यम माने हमेशा, अत्र आयान्ति माने यहाँ आते हैं। अस्या घट्टानां च शोभां विलोक्य, और इसके घाटों की सुंदरता को देख करके इमाम बहु प्रशंसन्ति, इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। ध्यान देंगे। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी एक विख्यात यानी प्रसिद्ध प्राचीना नगरी माने पुरानी नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। यह विमल माने स्वच्छ, सलिल माने जल, तरंग माने धारा, गंगाया नदी का नाम है, कूल माने किनारा, माने यह स्वच्छ जलधारा वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घट्टानां वलयाकृति पंक्ति, माने इसके घाटों की वलयाकृति माने घुमावदार या मोड़दार पंक्तियां धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते, माने चंद्रमा के शुभ्र प्रकाश में, सफेद प्रकाश में बहुराजते माने बहुत सुंदर लगती हैं, बहुत शोभा की पात्र होती हैं। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयन्ति। अगणित पर्यटक माने अनगिनत यात्री, सुदूरेभ्यः देशेभ्यः माने दूर देशों से, नित्यम माने हमेशा, अत्र आयन्ति माने यहाँ आते हैं। अस्या घट्टानां च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। इसके घाटों की सुंदरता को देख करके इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणस्यां प्राचीन कालातेव गेहे गेहे विद्यायां दिव्यं ज्योतिः द्योतते। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततं प्रवहति, जनानां ज्ञानं च वर्धयति। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्यः विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः।
न केवलं भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः गीर्वाणवार्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालयः, काशी विद्यापीठम् इति एते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति, येषु नवीनानां प्राचीनानां च ज्ञानविज्ञानविषयाणाम् अध्ययनं प्रचलति। वाराणस्यां प्राचीन कालात् एव, वाराणसी में प्राचीन कालात् एव माने प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे माने घर घर में, विद्याया दिव्यम ज्योति द्योतते, विद्या की दिव्य माने अलौकिक ज्योति विद्यमान है। माने वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति विद्यमान है। अधुना अपि माने आज भी, अत्र यानी यहाँ पर, संस्कृत वाग धारा, वाक यानी वाणी यानी संस्कृत वाणी की धारा, सततम प्रवहति माने सततम माने हमेशा, प्रवहति माने बहती है, माने आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा हमेशा बहती है। जनानाम ज्ञानम च वर्धयति, च माने और, जनानाम यानी लोगों के, ज्ञानम यानी ज्ञान को, वर्धयत माने बढ़ाती है, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। अत्र माने यहाँ पर अनेक आचार्य, मूर्धन्याः विद्वांस, मूर्धन्य माने उच्च कोटि के, उच्च कोटि के विद्वान, वैदिक वाङ्मय माने वैदिक भाषा, वैदिक भाषा, संस्कृत भाषा जो हमारी वैदिक भाषा है, वेद हमारा संस्कृत में ही लिखा गया है, इसलिए इसे वैदिक भाषा कहते हैं। वैदिक भाषा के अध्ययन च माने और अध्यापन, अध्ययन माने अध्ययन करना और अध्यापन माने पढ़ाना, तो अध्ययन और अध्यापन में इदानीं निरता माने इस समय भी निरत है, निरत माने तल्लीन है, माने लगे हुए हैं। यहाँ पर अनेक आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान वैदिक भाषा के अध्ययन और अध्यापन में इस समय भी लगे हुए हैं। न केवलम भारतीयाः, केवल भारतीय ही नहीं, अपितु बल्कि वैदेशिकाः गीर्वाणवार्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, विदेशी भी गीर्वाणवाणी के अध्ययन के लिए, गीर्वाणवाणी संस्कृत वाणी ही गीर्वाणवाणी है, गीर्वाणवाणी को देववाणी कहा जाता है, माने विदेशी भी इस देववाणी के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। गीर्वाणवाणी संस्कृत वाणी, संस्कृत वाणी यानी देववाणी, संस्कृत देवों की वाणी कही जाती है, तो बल्कि विदेशी भी इस देववाणी के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। निःशुल्कम च विद्यां गृह्णन्ति, और च माने और, निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालयः, काशी विद्यापीठम् इति एते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। अत्र यानी यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, इस प्रकार से ये त्रयः विश्वविद्यालय संत माने 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु, जिसमें नवीना नाम माने नए, प्राचीना नाम च और पुराने, नए और पुराने, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम माने ज्ञान और विज्ञान के विषयों का अध्ययनम प्रचलति माने अध्ययन प्रचलित है या अध्ययन चल रहा है। फिर से देखेंगे एक बार, वाराणस्याम प्राचीन कालात् एव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति द्योतते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति माने एक अलौकिक ज्योति विद्यमान है। अधुना अपि, आज भी, अत्र यानी यहाँ पर, संस्कृत वागधारा सततम प्रवहति माने संस्कृत वाणी की धारा हमेशा बहती है। जनानां ज्ञानम च वर्धयति, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः। अत्र यहाँ पर अनेके आचार्याः माने अनेक आचार्य,
मूर्धन्या विद्वांस माने मूर्धन्य माने उच्च कोटि के विद्वान, वैदिक वांग्मय माने वैदिक भाषा के अध्ययन और अध्यापन में, पढ़ने और पढ़ाने में, इदानीम निरता माने कि इस समय भी लगे हुए हैं। न केवलम भारतीय माने केवल भारतीय ही नहीं, अपितु वैदेशिका गिर्वाणवाण्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, बल्कि विदेशी भी गिर्वाणवाणी के अध्ययन के लिए, गिर्वाण यानी देववाणी, इस देव संस्कृत वाणी के अध्ययन के लिए यहाँ आगच्छन्ति यानी आते हैं। और निःशुल्कम च विद्याम गृह्णन्ति, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इति एते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, इस प्रकार के ये 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु जिसमें नवीनानां प्राचीनानां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलितः। येषु यानी जिसमें नवीना नाम यानी नए, च माने और प्राचीना नाम माने पुराने, यानी नए और पुराने, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम यानी ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययनम प्रचलित माने अध्ययन चल रहा है। मतलब जिसमें नए और पुराने ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चल रहा है। इस प्रकार से आज वाराणसी पाठ थे, संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से इन 2 पंक्तियों का हिंदी में अनुवाद किया गया। इसका अध्ययन आप करेंगे, स्वाध्याय आप करेंगे, अंकरण वाचन करेंगे, उसके बाद फिर अगले दिन अगली पंक्तियों का अध्ययन करेंगे।